हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर कर रहे हैं। पहली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, कल रात 9 बजे आपने देख लिया होगा। आज हम एक और क्लास करेंगे। इसमें आज मैं 19 क्वेश्चंस और करवाऊंगा और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। आज वाले क्वेश्चंस कल वालों से थोड़ा हाई है, ये मेंस के क्वेश्चंस है तो उससे थोड़ा अप है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ये चैप्टर ही टफ नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन कहां से टफ आएगा। तो इसका जो फ्री पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल दिया है मैंने, वहां से आपने आई होप डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं डाला है तो मैं डाल दूंगा, ओके। अगर नहीं डाला है तो मैं डाल दूंगा, ओके। तो देख लेना आप। और चैनल पे बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ये मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इतना कुछ फ्री में मिल रहा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत हो गई बातें, अब हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आज, थोड़ा दिमाग लगा के करना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो थोड़ा टफ है, टफ मतलब दिमाग वाला, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 20 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक से हो जाएगा। देखो क्या है, एक वेसल है जिसमें ना दो टाइप के सॉल्यूशन है, ए और बी, और किस रेशियो में है? 5:3 में। तो मैं मान के चल लेता हूं एक है हमारा 5x और दूसरा क्या है हमारा 3x है। अब क्या कह रहा है, इसमें से ना 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल दिया गया है और उतना ही क्वांटिटी बी का इसमें दोबारा मिला दिया गया है। यानी कि 10 लीटर निकला और बी की क्वांटिटी उसमें वापस डाल दी गई है। वापस डाल दी गई है कितनी? जितनी भी क्वांटिटी थी। यानी कि 10 लीटर निकाला है और 10 लीटर ही डाल दिया। तो पहले तो आप देखो कि 10 रेशियो निकलेगा किस रेशियो में? 5:3 में निकलेगा। किस रेशियो में निकलेगा? 5:3 में निकलेगा। तो कितना निकल जाएगा कुल मिला के? ये निकल जाएगा आपका 6.25 और ये निकल जाएगा आपका 3.75। तो कुल मिला के देखो, ये घट जाएगा आपका 6.25 और ये घट जाएगा कितना? 3.75। जैसे ही 10 लीटर घटाया गया ना, निकाला गया ना, तो इस रेशियो में बन जाएगा वो। यानी कि इतनी इतनी क्वांटिटी निकल जाएगी। लेकिन अब 10 लीटर ना बी का और इसमें मिला दिया गया है। बी का क्या किया है? 10 लीटर और मिला दिया गया है। तो कुल मिला के इसमें से ये करोगे ना, तो जितना ये माइनस हो रहा है ना उतना ही ये प्लस होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो नया मिक्सचर है ना उसमें हमारा a है 5x माइनस 6.25 और जो b है ना वो है 3x प्लस 6.25। ये हमेशा ध्यान रखना कि जितना निकला है उतना ही आएगा, ओके। और इसका नया रेशियो क्या दे रखा है? 10:11। मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये आ जाएगा 55x, 11×6 66, 2 68.75, 30x प्लस में 62.5, ठीक है। इसको इधर ले आओ, ये आ जाएगा 25x और ये उधर जाएगा तो 68, 2 70, 60, 130, 131.25, 131.25। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली 25 को 5 से किया तो 125, 62, 50, 5.25। कितना आ गया? 5.25। ये x की वैल्यू है। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द वेसल वाज। तो क्वांटिटी कितना था एक्चुअली में? जरा गौर से देखो, 5x और 3x 8x, 8x 5.25। तो इसको कर दो 42। यह आपका आंसर आ जाएगा 42 लीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। देखो 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी आर दिस एंड दिस. A and B are taken in the ratio 2:3 and melted to form a new alloy C. What is the ratio of copper to zinc in C? देखो वही क्वेश्चन है जो हमने कल किए थे। क्या है, हमारे पास दो एलॉय है A और B, ओके। इसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है ना, पहले वाले में है 3:4 और दूसरे वाले में कॉपर और जिंक का रेशियो है 5:9। तो पहले तो देखो दोनों को सेम बनाओ। क्या बनाओगे? सेम बनाओगे। तो ये 14 है, ये 7 है, तो इसको भी मैं 6 और 8 करके 14 कर देता हूं और ये भी 5:9 है। अब क्या किया गया है कि A की 2 क्वांटिटी निकाली गई और B की 3 क्वांटिटी निकाली गई और इसको C में उड़ेल दिया गया, डाल दिया गया। तो बताओ जब इसकी 2 क्वांटिटी निकलेगी तो कॉपर 12 आ जाएगा और 16 जिंक आ जाएगा। जब इसकी 3 क्वांटिटी निकलेगी तो कॉपर 15 आ जाएगा और 9 इंटू में 3 27 जिंक आ जाएगा। इसको ऐड कर दो 27 और इसको ऐड कर दो 43, 27 और 16 43। ये रेशियो आ जाएगा 27:43, जो हमने कल किया था। कल इसका उल्टा था आंसर 43:27। सेम क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, अ वेसल कंटेन्स 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। देखो एक बर्तन है, उसमें ना 32 लीटर का सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है?
32 लीटर। और किस रेशियो में है एसिड और वाटर? 5:3, यानी कि 20 लीटर है हमारा एसिड और 12 लीटर क्या है हमारा? वाटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इफ 12 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर टेकन आउट, 12 लीटर इसमें से निकाला गया है और 7.5 लीटर पानी डाल दिया गया है, तो नया रेशियो क्या होगा? तो जब देखो, जब आप इसमें से 12 लीटर निकालोगे ना, तो वो 12 भी तो 5 और 3 के अनुपात में ही तो निकलेगा ना। जिस रेशियो में है वो 5:3, तो उसी रेशियो में निकाल दो। तो सिंपल, ये निकल जाएगा आपका 7.5, ये निकल जाएगा आपका 7.5, सॉरी 5.5, या निकल जाएगा 4.5, यानी कि एसिड निकल गया 7.5 और वाटर कितना निकल गया आपका? 4.5। जैसे ही आप 12 लीटर विड्रॉ करोगे, तो 12 लीटर विड्रॉ करोगे तो 7.5 लीटर तो एसिड निकल गया और 4.5 लीटर पानी निकल गया। अब क्या कह रहा है कि 7.5 लीटर इसमें पानी ऐड कर दो। कोई नहीं, कर दिया। अब नया मिक्सचर जो है उसमें 12.5 लीटर तो एसिड है, और ये कितना आएगा? देखो 12 में 3 ऐड कर दो, 15। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4.5 और 7.5 है ना। ठीक है, तो कुल मिला के अब रेशियो में कर दोगे तो 2.5 से कट जाएगा, ये 6 और ये 5, 5:6 आ जाएगा आंसर। ऐसे करना है क्वेश्चनों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिक्सचर है, अ मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 8:3, वॉल्यूम से 8:3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। इसको तुम चाहो तो उस ट्रिक से कर सकते हो। देखो कैसे, पहले का रेशियो क्या था? 8:3। ओके, 8:3। अब इसमें क्या किया गया है? कुछ वाटर ऐड किया गया है। कितना? 3 लीटर, और रेशियो बन गया 2:1। देखो ये मिल्क था और ये वाटर था। मिल्क में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए ना भैया, मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी मिलाया गया है भाई साहब। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो देखो ये 8 और ये 4, ये 8 और ये 4। देखो मिल्क सेम है, पानी है बढ़ गया। पानी कितना बढ़ा? यहां 3 था, यहां 4 था, तो 1 लीटर बढ़ गया। लेकिन हमें कितना बढ़ाना है? 3 लीटर। तो 3 लीटर बढ़ाओगे तो वो आ जाएगा आपका 24 और 9, और ये आ जाएगा 24 और 12। ठीक है, ये ओल्ड वाला है और ये न्यू मिक्सचर है। क्या पूछा है आपसे? व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द मिक्सचर। इनिशियली कितना था? तो इनिशियली 24 और 9 लीटर था। कितना? 24 और 9 लीटर, ऑप्शन ए। एक तो ये तरीका है, बाकी बेसिक वाला हालांकि मैंने कल करवाया था, बट एक बार और देख लेते हैं कि बेसिक वाला क्या तरीका है। सिंपल, 8x था और 3x था, इसमें से 3 ऐड कर दो, यानी ये 8x हो जाएगा, ये 3x प्लस 3 हो जाएगा, और रेशियो क्या आ गया? 2:1। मुझे तो अभी भी बेसिक वाला ही अच्छा लगता है, सही पूछो तो। x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये 24 और ये 9। देख रहे हो कितना आसानी से हो जाता है। बेसिक वाला, ये वाला ज्यादा आसान है। देखो 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 3:2। उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है? 3:2। इफ वी वांट टू मेक द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:1, देन हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर शुड बी एडेड। देखो सिंपल, मिल्क और वाटर कितना था? 3:2। ओके, अब हमें इसे इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए देखो, ये था हमारा मिल्क और ये था वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है मिल्क को 3 ही रहने दो, वाटर को 3 कर दो। कितना बढ़ाया है हमने? 1 बढ़ाया ना, 1 बढ़ाया है। कितना था? पहले 5 था, ये 6 था। 5 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, यानी कि 1/5 अगर मैं ऐड कर दूं, 1/5 बढ़ा दूं तो बराबर बन जाएगा, यानी 60 था ना, तो 60 का 1/5 कितना होता है? 12। तो कितना लीटर पानी जोड़ना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, 12। अब इसको तुम चाहो तो थोड़ा और डिटेल में कर सकते हो। कैसे? 60 लीटर था हमारे पास, 60 लीटर का रेशियो क्या था? 3:2। 60 लीटर का रेशियो था 3:2, यानी 36 और 24। अब इसको इक्वल बनाना है, ये तो इक्वल है ही, इसको भी 36 बनाना है, तभी तो इक्वल आएगा ना। तो कितना ऐड कर रहे हो? +12। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। The ratio of milk and water in a mixture is 4:3. If 4 liter of water is added to it, then the ratio becomes 1:1. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या था? 4:3।
कितना था 4:3। इसको तुम चाहो तो रेशियो में भी कर सकते हो, सॉरी मतलब बेसिक से 4x 3x। पानी कितना ऐड किया गया है 4, तो ये अब नया बन जाएगा 4x पुराना वाला, और ये आ जाएगा 3x प्लस 4, और इसका रेशियो क्या है 1:1। तो ये आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्या पूछा है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल, तो इनिशियल में क्या पूछा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो 4x यानी कि 16 लीटर। ये ठीक है एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका देखो क्या है, ये तो बेसिक था, शॉर्टकट देखो क्या है, पहले था 4:3, अब कितना है 1:1। एक बात बताओ, ये 4 है ये 1 है, तो इसको भी 4 बनाओ ना, तभी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि मिल्क जितना पहले था अभी भी मिल्क उतना ही है, मिल्क थोड़ी ना चेंज हुआ है, पानी चेंज हो गया कितना +1, लेकिन पानी तो 4 लीटर बढ़ना चाहिए ना, तो कोई नहीं 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16, 4 चौके 16, 3 चौके 12, इसको भी 4 से करो, 16 और 16, अब सही है देखो 4 लीटर पानी से 4 बढ़ गए, यानी इनिशियली मिल्क कितना था 16 लीटर। जो तरीका आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, दोनों ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, अ मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 एंड अनदर मिक्सचर ऑन द सेम वॉल्यूम एज टू दैट ऑफ द फॉर्मर, यानी दो बर्तन है दोनों की कैपेसिटी सेम है, इसमें कह रहा है उसमें भी वाटर और मिल्क है किस रेशियो में 1:3। देखो एक में है हमारा 5:3 और एक में है 1:3, तो क्या मैं इसको 2:6 लिख सकता हूं, इससे क्या होगा 2 और 6 8, 5 और 3 8, यानी कि पहले वाले में 5:3 है और दूसरे वाले में कितना है 2:6 है, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है तो हमने रेशियो सेम बना दिया है। इन व्हाट रेशियो two mixture be mixed in order to obtain a new mixture consisting of milk and water in the ratio 7:3। इसमें हमें बराबर करने की जरूरत थी ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस रेशियो में मिलाया जाए, तो इसमें एक्चुअली में एलिगेशन लगाना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब एलिगेशन लगाना है कब नहीं लगाना है, ये फ्रेशर के लिए बहुत वो हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ो, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूसरे मिश्रण में पहले के समान आयतन का, यानी कि पहले जितना ही आयतन है उसका, पानी और दूध का अनुपात 1:3 है। दूध और पानी को एक नए मिश्रण में 7:3 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए, यानी कि नए मिक्सचर में हमें ये वाला रेशियो चाहिए, ध्यान रखना नए वाले मिक्सचर में ये वाला रेशियो चाहिए, और पहले मैं कह रहा था कि उससे इतना लिया गया है उससे इतना लिया गया है। तो जब नए मिक्सचर का रेशियो दे दे, ध्यान रखना जब भी नए मिक्सचर का रेशियो यानी कि कंबाइंड रेशियो दे दे तब लगाना है एलिगेशन। तो देखो क्या करोगे, ये था 5/8 और ये कितना था 2/8, ओके, और कंबाइंड कितना है 7/10, 7:3 है ना, तो 7/10 कर लो, इसको कर लो, 10 × 50 56, ये आ जाएगा 6/80 और ये आ जाएगा आपका 8 × 7 = 56 20, 36/80, ओके, कुछ उल्टा कर दिया क्या, ये 5/8 है और ये हमारा 1:3 है, तो 2:6 ठीक है, रुकना रुकना रुकना, और ये कितना है 7/10 है, तो 5/8 - 7/10, सॉरी ये बड़ा होगा ना, तो 2/8, देखो इधर इधर ये मिल्क और वाटर है, यहां वाटर एंड मिल्क है, ये वाली गलती नहीं करनी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यानी कल ही आपको बोला था कि ये क्वेश्चन में दिया होता है और हमने यहीं पे ये गलती कर दी। तो ये रेशियो एक्चुअली में 2:6 नहीं है, 6:2 है। क्या है रेशियो 6:2, तो ये एक्चुअली में क्या है 6/8, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ओके। तो 6/8 - 7/10, तो ये आ जाएगा आपका 4/80 और ये आ जाएगा आपका 6/80, तो रेशियो आ गया आपका 4:6 यानी 2:3, यानी ए का 2 क्वांटिटी निकालना है और बी का 3 क्वांटिटी निकालना है, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा, ये वाला देख लेना बस, क्वेश्चन ऐसे दे रखे होते कई बार। 57 स्वीट्स को बांटना है 10 बच्चों में, लड़कियों को मिल रहे हैं 6 स्वीट्स और लड़कों को मिल रहे हैं 5 स्वीट्स, ठीक है, यहां भी पक्षपात, ओके। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा,
तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना तो एलिगेशन लगाओगे। मान के चलो कि 10 के 10 लड़कियां हैं तो हमें तो 60 स्वीट्स चाहिए। अगर 10 के 10 लड़कियां हैं तो 60 स्वीट्स चाहिए ना। और अगर 10 के 10 लड़के होते तो कितने स्वीट्स चाहिए होते? 50, क्योंकि सबको 5 मिलता। लेकिन एक्चुअली में कितना है? 57। एक्चुअली में कितना है? 57। तो निकाल दो 3 और इसका आ जाएगा 7। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:3। हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो 10 बच्चे में 7 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज? 3। ओके, माइनॉरिटी में है यहाँ पे, ठीक है, माइनॉरिटी है यहाँ पे एक तरह से कह लो। 30वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बस कैलकुलेशन है और तो कुछ ऐसा खास नहीं है। ओके देखो क्या है, अ मिल्कमैन यूजेस 3 कंटेनर्स। एक दूध वाला ना 3 कंटेनर यूज करता है। पहले की कैपेसिटी है 40 लीटर, दूसरे की कैपेसिटी है 30 लीटर और तीसरे वाले की कैपेसिटी है 20 लीटर। ओके, अब वो क्या कर रहा है, पहले वाले को 87.5% भर देता है। 87.5% भरने का मतलब है 7/8। कितना होता है? 7/8। कैसे करोगे? सिंपल, 87.5 अपॉन में 100। ओके, इसको जब तुम सॉल्व करोगे, 0 हटाया, अब 25 से कट करो, 25 दिया 75, फिर 7/8 कितना आ जाएगा? 7/8। तो 40 का 7/8 यानी कि 35 लीटर। 35 लीटर भरना है। ओके, और बी का 80%, कितना? 80% यानी कि 24 लीटर भरना है। और सी का 90% यानी कि 18 लीटर भरना है। ओके, यानी इतना इतना लीटर भरना है। और किस रेशियो में भरना है? मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें होना चाहिए, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2, यानी कि 21 और 14। दूसरे वाले में होना चाहिए 5:1, यानी कि 20 और 4। और तीसरे वाले में होना चाहिए 7:2, यानी कि 14 और 4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो क्या है, 3 बर्तन है 40, 30 और 20 लीटर की कैपेसिटी का। पहले को 87.5% यानी 35 लीटर भरा गया, दूसरे का 80% यानी 24 लीटर और तीसरे का 90% यानी 18 लीटर। पहले वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो होना चाहिए 3:2, यानी 21 लीटर मिल्क और 14 लीटर पानी। दूसरे में 5:1 यानी 20 लीटर मिल्क और 4 लीटर पानी। तीसरे में 7:2 यानी कि 14 लीटर मिल्क और 4 लीटर पानी। अब इनको क्या किया गया है? तीनों को मिला दिया गया है। तीनों को मिला दिया गया है। तो अब पूछा गया कि तीनों को मिलाने के बाद रेशियो क्या होगा? तो 21, 41, 14, 55, 14, 4, 18, 4, 22। ठीक है, तो 5:2 ये आ जाएगा फाइनल रेशियो मिल्क और वाटर का। किसका? मिल्क और वाटर का। 5:2 ये देख रहे हैं, ये रहा 5:2। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने, करके देखो हो रहा है क्या? चलो मैं समझाता हूं। क्वेश्चन को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, बहुत लोग ना इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, आज के बाद नहीं होंगे। देखो क्या है, मेरे पास ना, सोचो कि मैं कुछ सामान ले रहा हूं, ठीक है, से मान लो मैं ना 100 किलो रुई खरीदा। क्या खरीदा? 100 किलो रुई खरीदा। ओके, अब मैं उस 100 किलो रुई में से ना, मान के चलो कि 40% का मैंने क्या किया कि एक तकिया बना लिया, और बचे हुए जो है ना वो वेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? बचे हुए वेस्ट हो जाएंगे। समझना इस चीज को कि अगर 100 केजी का अगर रुई है तो 40 केजी का क्या बन जाएगा? एक तकिया बन जाएगा। बन जाएगा ना, एक तकिया बन जाएगा। अब क्या कह रहा है कि इस तकिया में जो एक्चुअली में मतलब इसमें से 40 केजी तकिया है, लेकिन अब फिर ये क्या कह रहा है कि एक जो अच्छा वाला तकिया होता है ना, हाई वैरायटी का, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि 80% तो रुई डाल देते हैं और 20% हवा भर देते हैं। क्या भर देते हैं? 20% हवा भर देते हैं। तो ये बताओ कि 100 किलो के ऊन से आप कितने किलो का एक तकिया बना सकते हो? ठीक है, 100 किलो के ऊन से आप कितना किलो तकिया बना सकते हो? तो सिंपल सी बात है, पहले तो 60% वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया। ये 40 किलो का एक तकिया आया ना। अब जो एक फ्रेश वाला तकिया बनेगा ना, उसमें से ये कह रहा है कि जो 20% है ना, 20%, ठीक है, ये तो हम हवा भर देंगे या कुछ भी भर देंगे बेकार सा, और बचे हुए जो 80% है ना, इसमें हमें बढ़िया वाला एक तकिया भरना पड़ेगा, यानी बढ़िया वाला रुई भरना पड़ेगा। और रुई कहां से आएगा? फ्रेश वाले तकिया से। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं
कि ये जो 80% है ये 40 की वैल्यू है, ये 80% क्या है, 40 की वैल्यू है। तो बताओ 20% की कितनी होगी, 10। अगर 80% 40 की वैल्यू है तो 20% कितना होगा, 10। यानी अगर मैं जोड़ दूं तो मैं कह सकता हूं कि 100 किलो के रुई से मैं एक 50 किलो का बढ़िया सा तकिया बना सकता हूं। ये है कुल मिला के क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होता है। अब समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेश फ्रूट है। बहुत लोग तो देखते ही कर गए होंगे, ठीक है, जिन्होंने पहले कर रखा है, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम करेगा ना तो उनको दिक्कत होगी। अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो देखो क्या है। फ्रेश फ्रूट में ना 68% वाटर होता है और ड्राई फ्रूट में ना 20% पानी होता है। ध्यान रखना, पहले वाले जो फ्रेश फ्रूट है ना उसमें 68% वाटर है और जो ड्राई फ्रूट है उसमें से 20% वाटर है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है 100 किलो फ्रेश फ्रूट से, 100 किलो फ्रेश फ्रूट से। तो सबसे पहले तो ये देखो, हमारे पास 100 केजी फ्रेश फ्रूट्स था, ठीक है, जिसमें से मान लो कि 68% तो पानी है, 68 क्या है, वाटर है, बचा हुआ 32 क्या है, पल्प है। क्या है 32, पल्प। पल्प समझते हो ना, मतलब जो काम का है, ऑरेंज मान लो इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑरेंज मान लो। तो ये 32% क्या है, पल्प है। कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है कि जो ड्राई फ्रूट्स है, जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ड्राई फ्रूट्स, उसमें 20% पानी होता है और 80% पल्प होता है। क्या होता है, पल्प होता है। 20% पानी के बाद जो बचेगा 80% पल्प ही है ना। तो कुल मिला के ये 32 जो है ये कितना है, 80% है ना। अब इसमें मैं और कितना पानी मिला सकता हूं, अगर मान लो 32 80 की वैल्यू है तो 20 की कितनी होगी, 8। कितनी होगी, 8। तो कुल मिला के अगर मान लो मेरे पास 32 केजी पल्प आ गया ना तो मैं एक 40 केजी का ड्राई फ्रूट्स बना सकता हूं, ठीक है। अगर मान लो मुझे इस 100 में से 32 किलो पल्प आ गया ना, अब उसमें मैंने कुछ पानी मिला दिया, कितना पानी मिलाया, 8। तो कुल मिला के हमारे पास अब एक ड्राई फ्रूट आ चुका है कितने किलो का, 40 केजी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत है एक बार पीछे जाके देखना, सब समझ में आ जाएगा। सिंपल देखो, 100 किलो था, 100 में से 32% जो है वो पल्प निकला। अब जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसमें 20% हमें पानी रखना है और 80% पल्प रखना है। तो बताओ 80% पल्प है 32, तो 20% पानी कितना होगा, 8 ना। यानी कुल मिला के ड्राई फ्रूट्स का वजन कितना हो जाएगा, 40 किलो। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो क्या है, A and B are solution of acid and water. The ratio of water and acid in A and B are solutions of acid and water. The ratio of water and acid in A and B is this and this. If X liter of A is mixed with Y liter of B, then the ratio of water and acid in the new mixtures become 8:13. वही देखो, देखो A में रेशियो क्या है, 4/9, ठीक है। वाटर और एसिड का, तो वाटर वाटर का क्या आ जाएगा, 4/9। और बी में क्या है, 1/3, 1:2। और इन दोनों को मिलाया गया है एक रेशियो में, किस रेशियो में, x/y में, ठीक है। और नया मिक्सचर जो आया है ना उसमें जो रेशियो है वो है वाटर और एसिड का 8/21। ओके, एलिगेशन लगाना है, सिंपल एलिगेशन लगाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये 1/21, और अगर मैं इसमें से घटाऊं तो 21, 24, 28, 4/63। तो यह आ जाएगा 1:4। कोई गलत कर दिया क्या, रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड 4:5, 4/9 ठीक है, 1/3 ठीक है। वाटर एंड एसिड 8:13 ठीक है, 8/13, 4/9 माइनस 8/21 करना, 21 चौके 84, 9 है 72, 63 कर देते हैं, 7 चौके 28, 3 24, 4/63 ठीक है। देन 8/21 माइनस 1/3, तो 63 ही कर देते हैं। तो 8 दिया 24, 21, 3/63, सॉरी, हाँ कर तो दिया था हमने, ये 1/21 था ना, तो ये आ जाएगा 3/63। ओके, तो रेशियो आ गया आपका 3:4। ओके, 3:4 हमने निकाल दिया था, कई बार मैं भी ना क्वेश्चन करते करते लॉस्ट हो जाता हूं, ठीक है। तो 3:4। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 33।
In what ratio should sugar costing 40 per kg be mixed with the sugar costing 48 per kg so that to earn 20% by selling the mixture 54 per kg? देखो पहला वाला जो चीनी है वो उसका कीमत क्या है 40, दूसरे वाले का कीमत क्या है 48, तीसरे वाले का कॉस्ट प्राइस नहीं पता बट सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 54, सेलिंग प्राइस कितना है 54 और सेलिंग प्राइस 54 पे उसको 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। दैट मींस कि 54 किसकी वैल्यू है 120 की, तो बताओ 100 की कितनी होगी। हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहां कॉस्ट प्राइस लिख रहे हो तो यहां पे भी कॉस्ट प्राइस लिखो और यहां पे भी कॉस्ट प्राइस लिखो। तो इसको सॉल्व करोगे 5 6 9 45 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 45। तो यहां से रेशियो आ गया आपका 3:5, 3:5, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर होगा। A drink of chocolate and milk contains 8% प्योर चॉकलेट। देखो एक ड्रिंक है हमारे पास, उसमें ना 8% प्योर चॉकलेट है, यानी कि अगर मान लो 100 किलो है ना तो उसमें 8 केजी जो है ना वो है चॉकलेट और 92 किलो क्या है 92 केजी क्या है मान लो मिल्क। ओके, अब ये कह रहा है कि इफ 10 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 लीटर ऑफ दिस ड्रिंक, अगर 50 लीटर का ड्रिंक है 50 लीटर का ड्रिंक है तो 50 का 8% यानी कि 4 लीटर जो है वो प्योर चॉकलेट है और बचा हुआ जो 46 लीटर है ये क्या है मिल्क है। क्या है ये मिल्क है। अब क्या किया गया है इस मिक्सचर में 10 लीटर पानी और डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है हम डाल देते हैं। तो कुल मिला के देखो अब 4 लीटर चॉकलेट बचा और 56 लीटर मिल्क बचा। तो अब आपसे पूछा गया है तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू मिक्सचर तो कितना है 4 है और न्यू मिक्सचर कितने का हो गया 60 लीटर, तो यह आ जाएगा 1/15। 1/15 को हम लिखते हैं 62/3%। क्या लिखते हैं 62/3%, ये रहा 62/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34। 35 देखो क्या है, एक कंटेनर है 20 लीटर का जिसमें से 10% सल्फ्रिक एसिड है। अगर 20 लीटर का है तो 10% यानी कि 2 लीटर क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 18 लीटर का कुछ और है, हमें नहीं पता क्या है। अब क्या कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू बी एडेड इट टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें कितना सल्फ्यूरिक एसिड और डाला जाए, कितना सल्फ्यूरिक एसिड और डाला जाए कि जो नया मिक्सचर है ना उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड हो। कितना सल्फ्यूरिक एसिड हो 25%। एक बात बताओ पहले कितना था ये 90% था, पहले ये कितना था 90%, अब कितना हो जाएगा 75%। ये क्या है हमें नहीं पता, इसको वाटर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं वाटर मान लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 लीटर था और 18 लीटर पानी है। तो जो नया वाला जो मिक्सचर होगा ना उसमें 25% सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बचा हुआ जो 75% है वो क्या होगा वाटर, यानी रेशियो क्या होगा 1:3। तो एक बात बताओ ये 18 तो नहीं बदलने वाला ना, 18 तो अभी भी इतना ही रहेगा। अगर 18 3 की वैल्यू तो 1 की कितनी होगी 6। तो बताओ कितना ऐड हो रहा है प्लस 4 लीटर। कितना ऐड हो रहा है 4 लीटर। इन क्वेश्चनों को ऐसे करना होता है। देखो सिंपल, एक बार फिर से देखो, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं खराब करते हैं अपन, ये हो जाता है। ये क्वेश्चंस अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आओगे ना एग्जाम में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सिंपल 20 लीटर था हमारे पास, 10 यानी कि 2 और 18। अब नए में क्या कह रहा है, इसको चेंज रखना है, इसको सेम रखना है और इसको बदलना है। और बदल के क्या करना है, इसका रेशियो 1:3 बनाना है। 25% का मतलब तो यही है ना 25-75। तो अगर 3 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी। 2 से 6 करना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा +4। ये है मैथ। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है, एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 4:3। एक एलॉय ए है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 4:3 है। एलॉय बी है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 5:2 है। ए और बी आर टेकन इन द रेशियो 5:6। देख लो यहां एलिगेशन नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ए और बी किस रेशियो में लिया गया है 5:6 रेशियो में, ठीक है। और इसको मिला करके एक नया बनाया गया, तो बताना है कि जिंक उसमें कितना परसेंटेज होगा। इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, इसमें मिक्सचर लगेगा। देखो क्या है, एलॉय ए है रेशियो है 4:3, एलॉय बी है कितना 5:2
2, दोनों देखो 4 3 7 5 2 7 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी 5 क्वांटिटी, इसकी 6 क्वांटिटी ले लो तो ये आ जाएगा 20 और 15, और इसकी 6 क्वांटिटी लोगे तो 30 और 12। ठीक है, तो कुल मिला के ये 50 और ये 27। ठीक है, ये 27। तो क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ जिंक, जिंक इधर वाला है ना, तो जिंक कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 77 इंटू 100। ठीक है, तो ये 2700 अपॉन में 57। ओके, कितना परसेंटेज हो जाएगा ये, 50 से कम आ रहा है। द परसेंट कॉपर एंड जिंक इज 4:3, बी में 5:2 है, 5 चौके 20, 5 तिया 15। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 12 15 27 50। नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 50 से कम 45 46 आना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हो कि अगर क्लोजेस्ट पूछा है तो 54 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 45 46 के आसपास है। ठीक है, बेनिफिट टू ऑल जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि ऑप्शन गलत है, इसमें 45 46 होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं देगा। बाकी निकटतम है, एसएससी है, कुछ भी कर सकती है। एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का, जिसमें 20% एसिड है। 20% एसिड का मतलब है कि एक एसिड और वाटर कितना हो जाएगा 4, 20:100। When 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, अगर इसमें से 10 लीटर ऐड कर दिया जाए ना, ठीक है, तो परसेंटेज जो बन जाता है ना एसिड, वो 15% हो जाता है। 15%, पहले 20 था ना, 15%। 15% का मतलब है ये 15 और ये 85, ये 3 और ये 17। अगर मान लो पहले x था और ये 4x था, तो x को कुछ चेंज नहीं हुआ है, 4x में कितना चेंज हो गया है 10 लीटर, तो रेशियो बन गया है 3 और 17 का। ऐसे कर सकते हो इसको, 17x इज इक्वल टू 12x प्लस में 30। x की वैल्यू यहां से आ गई 6। क्या पूछा है आपसे, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, तो x और 4x, 5x था ना, 5 इंटू में 6 30 लीटर। एक तो ये तरीका है जो बिल्कुल बेसिक है, दूसरा आप चाहो तो इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। देखो ट्रिक से कैसे करोगे, पहले रेशियो क्या था 1:4। ओके, अब रेशियो क्या है 3:17, क्योंकि 15% कह रहा है ना, 15% का मतलब 3:17 है। एक बात बताओ, पानी ही तो बदला है ना, इसको क्यों बदल रहे हो, तो मत बदलो। तो 3 और 12, 3 और 12, तो कुल मिला के अब देखो 3, ये भी 3 है, ये 12 है, ये 17 है, तो कितना ऐड हो रहा है +5। लेकिन होना तो 10 चाहिए था ना, तो 2 कर देते हैं, तो 6 और 24, और ये बच जाएगा 6 और 34। अब देख लो क्या पूछा है आपसे, इनिशियली कितना क्वांटिटी है, तो 6 + 24 विच इज इक्वल टू 30 लीटर। 39th क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम बार में बार बार आता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, 2 तरीके बताऊंगा मैं, दोनों तरीके से कर लेना, आप समझ जाओगे कैसा करना है। देखो बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 100 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 2:3। देखो 100 लीटर का हमारा एक मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, वो दे रखा है 2:3, यानी कि ये है 40 और ये है 60, ये है 40 और ये है 60। अब क्या कह रहा है कि 10 लीटर को मिक्सचर को ना विड्रॉ किया गया, और उतना ही दूध इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, क्या ऐड हो रहा है, ध्यान रखना, मिल्क ऐड हो रहा है। ठीक है, मिल्क ऐड हो रहा है, पहले 10 लीटर निकला और फिर क्या किया गया, उतना ही मिल्क और डाल दिया गया, फिर मिल्क 10 लीटर निकला टोटल और फिर डाल दिया गया, फिर निकला फिर डाल दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स, यानी कि ऐसा चीज 3 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। अब अगर मैं प्लस माइनस करने जाऊंगा ना, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूला वाला मेथड बताता हूं। ठीक है, देखो फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में ना आप फाइनल क्वांटिटी निकालोगे। क्या निकालोगे, फाइनल क्वांटिटी निकालोगे। किसका क्वांटिटी निकालोगे, जिसका पानी कम हो रहा है, जिसकी क्वांटिटी कम हो रही है। तो बताओ यहां मिल्क कम हो रहा है या वाटर कम हो रहा है, ध्यान रखना वाटर कम होगा। क्यों, क्योंकि बार बार मिल्क उसमें डाला जा रहा है, पानी नहीं डाला जा रहा है, तो जो भी निकल रहा है, तो फाइनल क्वांटिटी निकालोगे। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस में x अपॉन में c की पावर n। अब समझो ये x क्या है, x है जितना विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, जितना भी हम पानी या वो निकाल रहे होते हैं, तो इसमें कितना है 10 है। c जो है ना, वो टोटल कैपेसिटी है, कितना है, टोटल
कैपेसिटी है। इस क्वेश्चन में टोटल कैपेसिटी कितना है, 100 है। तो देखो फाइनल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी वाटर का कितना था 60, इनटू में 1 माइनस एक्स, एक्स यानी कि जो जितना पानी निकाला जा रहा है 10 लीटर, अपॉन में सी, सी क्या है टोटल कैपेसिटी विच इज इक्वल टू 100 की पावर n, n कितना है 3, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार हुआ है, 4 बार होता तो 4 लिखते, 2 बार होता तो 2 लिखते, 1 बार होता तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 60 इंटू में ये 9/10 को 3 बार लिख दो, 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो 0 से 0 कटा, ये 3 ये 5, तो 9 में 81, 243, 243 इंटू में 3 कर दो, 24 या 72, 729 अपॉन में 50, ठीक है। सात सौ 29 अपॉन में 50, तो ये आ जाएगा आपका कुल मिला के कुछ गलती हो रही है किसमें, अच्छा हाँ गुना में 3 भी तो है ना, सॉरी, 9 में 81, 729 इंटू में 3, तो आ जाएगा 2187 अपॉन में 50, ठीक है। तो यह आ जाएगा 50 चौके 200, 50 या 150, 43.7 लीटर और अप्रोक्स मान लो। तो जो नया वाला मिक्सचर आएगा ना, यानी कि ये 3 बार प्रोसेस के बाद, तो उसमें वाटर कितना बचेगा 43.7, तो ऑब्वियस ही बात है जो बचा हुआ 56.3 है वो क्या होगा, मिल्क होगा। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल, तो 56.26%, क्योंकि 7 के बाद भी आ रहा था ना, 74 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 56.26। एक तो तुम फॉर्मूले से कर सकते हो जो बेसिकली आसान है, फॉर्मूला आपको बस ये याद रखना है कि फाइनल क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स अपॉन में सी की पावर n। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो बहुत आसान है, इसमें भी आपको यही देखना है कि क्या चीज को निकाला जा रहा है, क्या चीज निकाला जा रहा है, कितना निकल रहा है 10, कितना क्वांटिटी निकल रहा है 10, और टोटल क्वांटिटी कितना है 100, तो कितना परसेंटेज निकल रहा है। एक बात बताओ, परसेंटेज कितना निकाला जा रहा है 10%, कितना निकाला जा रहा है 10%। ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो 100 है तो 100 में से 10 क्वांटिटी निकला है, दैट मींस कि 10% निकल रहा है। 10% निकलने का मतलब है कि 10 में से 1 निकल जाता है, तो बचेगा कितना 9, 10 में से 1 निकलता है, बचेगा कितना 9, और कितनी बार हो रहा है ये 10 से 9, 10 से 9, यानी कि 3 बार निकला है। और ये 3 बार किसको निकाला जा रहा है, ध्यान रखना पानी निकल रहा है, दूध नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है दूध, क्योंकि निकलने के बाद आप दूध तो दोबारा डाल देते हो ना भाई, निकल एक्चुअली में पानी ही रहा है। तो 10 दहम 100 1000, अगर इनिशियली दूध 1000 होगा ना, तो बाद में कितना बचेगा 729। अगर इनिशियली दूध 1000 है तो बाद में कितना बचेगा 729। तो कुल मिला के इनिशियली दूध कितना था 60 लीटर, तो अब कितना बचेगा निकाल दो। कैसे, 60 वैल्यू है किसकी 1000 की, चाहिए किसकी 729 की। अभी जो हमने इतना तामझाम किया था ना, इस क्वेश्चन में वो करने की जरूरत नहीं रहती है। तो देखो ये कट जाएगा, ये 3 ये 50, वही आ गया दोबारा से 43.24 या 74, ये आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अभी जो हमने निकाला था, तो दैट मींस कि बचा हुआ जो है वो ऑब्वियस ही बात है दूध होगा कितना 56.26, ठीक है। पानी निकाला जा रहा है इसीलिए हमने ये पानी का लिया है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के मिक्सचर एंड एलिगेशन में यही क्वेश्चंस थे। और इसके बाद आपको क्या करना है, मेनली प्लेलिस्ट में जाओ, अरिथमेटिक का जो प्लेलिस्ट है उसमें 41 क्वेश्चंस और करवा रखे हैं, वो करो और फिर देखना आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन के कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस सेशन में इतना ही था। अगर पसंद आया है तो कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा आपको क्लासेस, ठीक है, बिकॉज की फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, तो आप धन्यवाद वगैरह तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।